भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है, जिससे घना कोहरा छाया हुआ है। हवाई और ट्रेन यात्राएं बाधित हो रही हैं। लोगों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर और पूर्वी भारत के कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है और शीतलहर ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कम से कम 15 हवाई अड्डों पर खराब दृश्यता के कारण उड़ानों में देरी का सामना करना पड़ रहा है। YouTube ने सोमवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से माताओं और बेटों से जुड़े अश्लील कृत्यों को चित्रित करने वाले वीडियो को हटाने के शीर्ष बाल अधिकार निकाय के निर्देशों का पालन करने के लिए और समय मांगा है। ईरान में तेहरान की यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाल सागर में संकट के बारे में बात की और कहा कि भारत के आसपास वाणिज्यिक जहाजों पर हमले गंभीर चिंता का विषय हैं। सीमा सुरक्षा बल ने इस साल के गणतंत्र दिवस से पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर 15 दिनों का विशेष अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के मद्देनजर पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई को भंग कर दिया, जहां वह एक भी सीट जीतने में विफल रही है। गुजरात के गांधीनगर जिले के देहगाम में शराब पीने के बाद 2 लोगों की जान चली गई और 4 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद विपक्षी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तेंदुओं द्वारा बच्चों पर हमला करने की बढ़ती घटनाओं पर एक बैठक की अध्यक्षता की और रात्रि गश्त, जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने और नए वन्य जीव बचाव केंद्रों के निर्माण सहित विभिन्न उपायों को सूचीबद्ध किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कटाक्ष किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर सभी हिंदुओं का है और भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले धार्मिक राजनीति खेल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के घर मकर संक्रांति समारोह में हिस्सा लिया। यह मुलाकात दोनों नेताओं के बीच मतभेद की अफवाहों के बीच हुई है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तर्ज पर जल्द ही अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद के निर्माण के लिए धन जुटाने का अभियान शुरू होगा। धन की कमी और प्रशासनिक मुद्दों के कारण मस्जिद निर्माण में देरी देखी गई है। सूत्रों ने कहा है कि भारतीय रक्षा बल 15 मार्च तक मालदीव छोड़ने के बारे में सरकार के निर्देशों का इंतजार करेंगे, जैसा कि दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने घोषणा की थी। विमानन निकाय द्वारा मानक संचालक प्रक्रियाएं जारी की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि मौजूदा प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण 3 घंटे से अधिक की देरी हुई है तो एयरलाइंस पहले से ही उड़ान रद्द कर सकती है। एक 23 वर्षीय व्यक्ति जिसकी सिर पर चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी ने 5 रोगियों को नया जीवन दान दिया, जब उसके परिवार ने उसके हृदय, फेफड़े, यकृत और गुर्दे दान करने की सहमति दी। टेक ऑफ में देरी को लेकर इंडिगो फ्लाइट के सह पायलट के साथ एक यात्री द्वारा मारपीट की क्लिप वायरल होने के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कम लागत वाली एयर कैरियर के यात्रियों को रात का खाना खाते देखा जा सकता है। प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति को अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापना के लिए चुना गया है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। रेलवे ने कहा है कि दिल्ली से पंजाब जा रही वंदे भारत ट्रेन सोमवार को एक मवेशी के ऊपर से गुजर जाने के बाद अचानक रोक दी गई। घटना शाम करीब 4:45 पर कुरुक्षेत्र के पास हुई, जहां ट्रेन अचानक रुक गई। सूत्रों ने बताया है कि आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख गिदुगु रुद्र राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई वाई.एस. शर्मिला को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की संभावना है। भाजपा के एक पदाधिकारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बहन का सोमवार को मुंबई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेता भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भविष्य की पहल के लिए एक रोडमैप विकसित करने पर सहमत हुए हैं। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा गया कि श्रीलंकाई नौसेना ने कथित तौर पर श्रीलंका के जल क्षेत्र में अवैध शिकार करने के आरोप में 10 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके ट्रॉलर को जब्त कर लिया। रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति पद की अपनी दावेदारी को निलंबित करने का फैसला किया है। SNIL जेल एजेंसी ने सोमवार को कहा कि उत्तरी इक्वाडोर की एक जेल से भागने के बाद 43 कैदी फरार हैं, जबकि सुरक्षा बलों ने पूरे देश में अभियान जारी रखा है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने सोमवार को इस महीने की शुरुआत में सीनेट द्वारा पारित एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें 8 फरवरी के आम चुनाव में देरी की मांग की गई थी। पश्चिमी म्यांमार के रखाइन राज्य में एक जातीय सशस्त्र समूह ने कहा कि उसने भारत और बांग्लादेश की सीमा से लगे एक शहर पर नियंत्रण कर लिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को इस सप्ताह अपनी पार्टी के दक्षिणपंथी सांसदों के साथ संसदीय टकराव का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया की स्थिति को एक अलग राज्य में बदलने के लिए एक संवैधानिक संशोधन का आह्वान किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने सोमवार को कहा कि यमन में हुती बलों ने अमेरिका के स्वामित्व वाले और संचालित ड्राई बल्क जहाज जिब्राल्टर ईगल पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह द्वारा जारी एक नए वीडियो में कथित तौर पर 53 वर्षीय योसी शर्बी और 38 वर्षीय इताई स्विर्स्की के शव दिखाए गए हैं। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निकी हेली ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के उपराष्ट्रपति के रूप में दौड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चल रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन में वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्विटेक ने सोफिया केनिन को सीधे सेटों में हराया। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने लंदन में एक पुरस्कार समारोह में मैनचेस्टर सिटी के एर्लिंग हॉलैंड और पेरिस सेंट जर्मेन के किलियन मम्बापे को पछाड़कर 2023 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। सुनील गावस्कर ने दावा किया है कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस के बावजूद शिवम दुबे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वह T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हों। पिछले साल महिला विश्व कप में 4 प्रमुख टीम खिताब और गोल्डन बॉल पुरस्कार जीतने के बाद एंटेना बोनमती ने 2023 फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। पार्थिव पटेल ने कहा है कि वह वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले T20 विश्व कप 2024 में जाने के लिए रविंद्र जडेजा की जगह अक्षर पटेल को प्राथमिकता देंगे। भारतीय सितारे HS प्रणय और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी आज से शुरू होने वाले सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के केंद्र में होंगे। एवर्टन और नॉटिंघम फॉरेस्ट को लाभप्रदता और स्थिरता नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। एवर्टन के पास इस सीजन में दूसरी बार अंक कटने का मौका है। 11 वर्षीय अंकित गांगुली ग्रैंडमास्टर बनना चाहते हैं और डेमफ्लिक्स पे 2024 में पदक जीतने का इरादा रखते हैं। गांगुली मैग्नस कार्लसन और आर प्रज्ञानंदा को अपना आदर्श मानते हैं। रिद्धिम सांगवान गुरुवार को एशिया ओलंपिक क्वालिफायर में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर 2024 पेरिस कोटा स्थान हासिल करने वाले 16वें भारतीय निशानेबाज बन गई। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर को कम करने का फैसला किया है। इसे 16 जनवरी से 2300 रुपए प्रति टन से घटाकर 1700 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार सरकार ने मार्च 2025 तक एक अतिरिक्त वर्ष के लिए कम शुल्क पर खाद्य तेल का आयात जारी रखने का निर्णय लिया है। ज्योति CNC ऑटोमेशन ने अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO के बाद वर्ष के पहले IPO के रूप में मजबूत मांग हासिल करने के बाद मंगलवार को शेयर बाजार में मामूली शुरुआत की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 293 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछली तिमाही के 668 करोड़ रुपए से कम है।
भारत की इस साल गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि उसे बम्पर फसल की उम्मीद है, जिससे इस आवश्यक अनाज के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश में भंडार बढ़ेगा। 12वीं फेल की भारी सफलता के बाद विक्रांत मैसी को अगली द साबरमती रिपोर्ट के लिए चुना गया है। एकता कपूर द्वारा समर्थित इस परियोजना में राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा भी प्रमुख भूमिकाओं में होंगी। एनिमल निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा से मुलाकात के बाद अनुराग कश्यप की सोशल मीडिया पर आलोचना हुई है। तेजा सज्जा और निर्देशक प्रशांत वर्मा की हनुमान सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सकारात्मक समीक्षाओं के बाद फिल्म के टिकटों की जबरदस्त मांग है। धनुष की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कैप्टन मिलर आज 16 जनवरी को दुनिया भर में 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकती है। फिल्म को आलोचकों और प्रशंसकों से समान रूप में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। पॉप किंग माइकल जैक्सन की बायोपिक पर काम चल रहा है। यह फिल्म 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वैरायटी के अनुसार फिल्म का निर्माण 22 जनवरी को शुरू होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज। धन्यवाद।